हेडफोन्स लगा लो और अगर कमरे की लाइट ऑन है तो प्लीज उसे बंद कर दो, क्योंकि अब ये किरदार तुम ही हो। इमेजिन करो तुम ड्राइव कर रहे हो, रात के 11 बज चुके हैं, ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी और वीकेंड ट्रिप के लिए तुमने सोचा था कि दोस्तों के पास जल्दी पहुंच जाओगे। तुम्हारा जीपीएस तुम्हें एक नए रास्ते पर ले आया है, शॉर्टेस्ट रूट। गूगल मैप्स पर एक पतली सी ब्लू लाइन दिख रही है जो हाईवे से हटकर जंगल के बीच से जाती है। तुम्हें लगता है चलो 30 मिनट बचेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जिस टर्न को तुमने अभी लिया है वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। वेलकम टू द लूप रोड। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाहर घुप अंधेरा है, सिर्फ हेडलाइट्स जहां तक पड़ रही हैं वही दिख रहा है। अचानक रेडियो पर गाना अटकने लगता है, स्टैटिक नॉइज, कर्र कर्र। तुम रेडियो बंद कर देते हो, अब सिर्फ सन्नाटा है। तुम रोड पे ध्यान देते हो, लेफ्ट साइड में एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़, बैनियन ट्री दिखता है। उस पे एक लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ है। तुम सोचते हो अजीब है और आगे बढ़ जाते हो। 10 मिनट बीत जाते हैं, रास्ता सीधा है, कहीं कोई मोड़ नहीं। लेकिन तभी तुम्हारी हेडलाइट्स फिर से कुछ हाईलाइट करती हैं। वही सूखा हुआ बरगद का पेड़, वही लाल कपड़ा। तुम्हारा दिमाग कहता है शायद कोई और पेड़ होगा, इंडिया में ऐसे पेड़ बहुत होते हैं। तुम एक्सेलरेटर दबा देते हो, स्पीड 80। तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना है। 5 मिनट और ड्राइव करते हो और फिर तीसरी बार वही पेड़, वही लाल कपड़ा। अब तुम्हारे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से गीले होने लगते हैं। तुमने गाड़ी नहीं मोड़ी, तुमने यू टर्न नहीं लिया, तो तुम वापस वहीं कैसे आ गए? तुम ब्रेक मारते हो, गाड़ी रोक के फोन चेक करते हो, नो सर्विस। और तभी तुम्हारी नजर टाइम पर जाती है। जब तुमने टर्न लिया था तब 11 बजे थे। तुम्हें लग रहा है तुम 1 घंटे से ड्राइव कर रहे हो, लेकिन घड़ी में अभी भी 11 ही बजे हैं। वक्त रुक गया है। डर के मारे तुम वापस गाड़ी स्टार्ट करते हो। इस बार तुम नोटिस करते हो कि आगे कुछ रोशनी है। एक छोटा सा गांव जैसा लग रहा है, या शायद कुछ अबैंडन घर। जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, तुम देखते हो कि रोड ब्लॉक है। एक बड़ा सा पेड़ रास्ते के बीच में गिरा हुआ है। तुम आगे नहीं जा सकते। तुम गाड़ी से उतरते हो। सन्नाटा इतना है कि तुम्हें अपनी सांसें सुनाई दे रही हैं। सामने एक पुराना ढाबा है, मुसाफिर ढाबा, लेकिन वहां कोई कस्टमर्स नहीं है। अंदर एक लैंटर्न जल रही है। तुम ढाबे की तरफ बढ़ते हो। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। उसके हाथ में एक चाय का ग्लास है जो खाली है। वो तुम्हें देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, बल्कि तरस, पिटी है। वो धीरे से बोलता है, बेटा, सूरज ढल चुका है, तुम्हें गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तुम पूछते हो, बाबा ये रास्ता कहाँ जाता है? मैं घूम गया हूं। वो आदमी हंसता है, एक रूखी बेजान हंसी। ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये बस यहीं रहता है, और अब तुम भी यहीं रहोगे। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, दूर से एक आवाज आती है, जंगल के अंदर से। किसी जानवर की आवाज नहीं, किसी के चिल्लाने की आवाज नहीं, ये आवाज है हंसी की, गिगलिंग, जैसे बच्चे खेल रहे हों। बाबा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत उठते हैं और चिल्लाते हैं, अंदर आओ जल्दी। वो तुम्हें खींच के ढाबे के अंदर ले आते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। तुम देखते हो कि दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, बस एक अजीब सा पत्थर लटका हुआ है जिसपे कुछ पुराने सिंबल्स बने हैं। ये क्या हो रहा है? तुम चिल्लाते हो। बाबा तुम्हारे मुंह पे हाथ रख देते हैं। श्श, वो सुन लेंगे। तुम खिड़की की दरार से बाहर देखते हो। अंधेरे में रोड पर कुछ लोग चल रहे हैं। वो नॉर्मल दिख रहे हैं, कोई सूट में है, कोई साड़ी में, कोई स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उनकी चाल, वॉक अजीब है, बहुत धीरे। तभी उनमें से एक शख्स, एक लड़की ढाबे की तरफ मुड़ती है। वो तुम्हारी तरफ देख रही है। वो मुस्कुरा रही है, लेकिन वो नॉर्मल स्माइल नहीं है। उसकी स्माइल अननेचुरल है, कानों तक खिंची हुई। उसके दांत सुई जैसे नुकीले हैं। वो लड़की खिड़की के पास आती है। टैप टैप टैप। वो शीशे पे उंगली मारती है। उसकी आवाज आती है, बड़ी मीठी आवाज। एक्सक्यूज मी, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, बाहर बहुत ठंड है, मुझे घर जाना है। तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है। तुम्हें लगता है वो सच में मदद मांग रही है। तुम्हारा हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। वो इंसान नहीं है, उनकी आंखों में देखो। तुम ध्यान से देखते हो। उसकी आंखें, उनमें प्यूपिल्स नहीं है, सिर्फ सफेद है। वो लड़की फिर बोलती है, लेकिन इस बार
उसकी आवाज बदल जाती है, खोल दे, मुझे भूख लगी है। और फिर वो चिल्लाने लगती है, इंसानी आवाज में नहीं, एक जानवर की तरह गुर्राती है। पूरे गांव से अब ऐसी ही आवाजें आ रही हैं। वो चीजें अब शिकार के लिए निकल चुकी हैं। रात भर वो दरवाजा खटखटाते रहे, कभी तुम्हारे दोस्तों की आवाज निकालते, कभी रोते, कभी हंसते, पर बाबा ने वो टैलिस्मैन दरवाजे से हटने नहीं दिया। सुबह की पहली किरण के साथ शोर बंद हो गया। बाबा ने दरवाजा खोला, जाओ, अभी वक्त है, दिन में वो सो जाते हैं। तुमने पूछा मैं निकलूं कैसे? रास्ता तो घूम के यहीं आता है। बाबा ने कहा, जंगल के बीच से एक कच्चा रास्ता है, शायद वो बाहर जाए, लेकिन गाड़ी मत रोकना। तुम भाग के अपनी कार में बैठते हो, इंजन स्टार्ट करते हो, तुम ड्राइव करने लगते हो, स्पीड 100। तुम्हें वो बरगद का पेड़ दिखता है, तुम उससे क्रॉस करते हो। दिल में उम्मीद जागती है, मैं निकल गया। लेकिन तभी बैक सीट से एक आवाज आती है, तुम्हें क्या लगा तुम हमें छोड़ के जा सकते हो? तुम्हारा खून जम जाता है। तुम रियर व्यू मिरर में देखते हो, पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी है, वही स्माइल। दिन के उजाले में भी तुम्हें याद आता है, तुमने कार की विंडो पूरी बंद नहीं की थी जब तुम भागे थे। टैलिस्मैन ढाबा पर ही रह गया। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, धीरे से तुम्हारे कंधे पर रखती है। उसकी उंगलियां तुम्हारी गर्दन को छू रही हैं। गाड़ी रोको, वो फुसफुसाती है। लोग कहते हैं वो कार आज भी उस हाईवे के किनारे मिली थी, खाई में गिरी हुई। लेकिन ड्राइवर यानी तुम्हारी बॉडी कभी नहीं मिली। पुलिस को लगता है तुम भाग गए, लेकिन सच तो ये है कि तुम अभी भी वहीं हो, उस लूप में। बस फर्क इतना है कि अब तुम गाड़ी नहीं चला रहे, अब तुम रात होने का इंतजार करते हो, सड़क किनारे खड़े होकर मुस्कुराते हुए, नए मुसाफिरों का इंतजार करते हुए। तो अगली बार जब गूगल मैप्स कहे शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल, तो याद रखना, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वो बस भूख मिटाने के लिए होते हैं।